साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल वर्णाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद् परं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग वामन, लोभ कंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, शूरपारु त्रिपुरारु शत्रुहर, निपटे अगणित वार भयंकर, ओम प्रशंसवतु तनपर आशुतोष, जय पार्वती पाति, हर 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 चटात्रवी गलज्जलं कलेवलं लम्बितं भुजंगतं नमामि। आज आनंद काल का पाता काल का कितना सुहाना समय था। एक कौन ऐसा अपने सुनहरे तीरों साथी हुई, ये लक्ष्मी के स्थान उठे थे। प्रकृति अपनी खिलौनी के साथ खिलौनी की ताकती हुई। आज प्रकृति का कल कल कदर सहा था।
ऐसे सबके संसर्ग में स्थापित हो शनय शनय शीतल शांत सरोवर के सरसज्जित समतल के साथ खेलिया करती हुई भगवान भक्त भावन उमापति शंकर अपने सत्य सचिवी पाकी झांकी का अंजलि दर्शन कराती हुई एक माधवी मुझे सुधा का पाठ करा इतना ही रहे इस वसुंधरा पर मेरी गान गा रही थी सहसा समाधि भंग हो गई। ये चित्त चकत हो, ये चित्त चकत हो दशानन का हरी शेख है धैर तो शेख है धैर तो ये होता शांत और कांताज मेरा मन हे उल्हा हुआ विष्णु हे उल्हा हुआ पृष्ठ शेख होकर सुधर तो ये मन मानस रचित होता के भगवान के फर्क उठे जाओ मन भगवान से ये बलियाई बंदी क्या फर्क एक कौन कह रहा शस्त्र संभाले फर से है कौन कह रहा कानों में है कौन कह रहा कानों में आप चलाएगा लेकिन नहीं पर है तो मेरी भुजाओं में कौन है तो मेरी निगाहों में एक आवड़ी से अम्बर तक ये दसों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता है जिधर भी दृष्टिपात करता है ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता माहौल मैं हो मैंने हो ऐसे अखिल विश्व की सम्मति को लंका को बल और पैदा का केंद्र स्थापित किया है मेरी छाती कौन आया है कौन कह रहा अय लंकेश्वर शायद आयल अय लंकेश्वर शायद आयल ये सावधान शब्द के बनाती मन मन पर बैठे ध्यान गलती है अस्त्र शब्द उठाने को वो मानव विचार सुन रहे घबराता है बच्चा दूसरे महाबले सब एक साथ हो मिले ये जन्मे गुजरे एक समय आप तो हमेशा सत प्रेरणा दिया करते थे सत्य ज्ञान दिया करते थे सत्य परामर्श दिया करते थे इस रावण को फिर आज आपका ये मान इस रावण को अभिष करो देख लेता वस्तु बोलो भोलेनाथ ये दुर्देव चंबल को बताता है ये धरी प्रधानपति ये सारा श्लोक हमारे बंदी खाने में दशानन बहुत रहता है कौन ठहर जा ये कौन ये धन्यवाद आप मेरी ये लंका की पांचिया पर दृष्टि किसकी लगी नास्पत पाही मत बोली तो फिर क्या वही लड़कारा है फिर आज हमारे पर्वत पर जाएगी अब तांडव लेकिन ये मैं कार्य उठा हूं ये आकाश मार्ग से ये आकाश मार्ग से देव दनज यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि
उत्तर दिशा की ओर कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण कराओ भोलेनाथ, कारण कराओ। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शंभवाय नमः, विनाशनाय नमः, शशिखाय नमः। अदित्यवया है रचा सौंदर्य जीवन धरने ये रजगो खंडन कर और मानवता को नष्ट भ्रष्ट अवश्य ध्वजा फहराने का। यदि यहाँ नहीं मैं जाऊंगा, यदि नहीं मैं जाऊंगा तो फिर सब हो जाएगा और सदियों से सेवा का भाव सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सावधान ये अभियान नहीं चले दूंगा। अरे अपने जीवित वरायत का अपमान नहीं होने दूंगा। अरे शर्मकारी सावधान जिसमें प्रबंध हो जाता है तुम्हारी मिथिला में आता है, तुम्हारी मिथिला में आता है। महामंत्र महाराज लंका के कुछ निम्न समाचार अवश्य महाराज, कुछ समाचार गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमारी एक चौकी का विनाश कर दिया गया है। जिस चौकी की अधिष्ठाता तारका का भी वध कर दिया गया है और उसके पुत्र सुबाहु का भी वध कर दिया है। मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन समुद्र दूर हमारी लंका के बाहर समुद्र तट पर भेज दिया है। क्या कर रहे हो? 10,000 हाथियों का बल रखने वाली श्रोमण तारका मारी गई और सेनानी सुबाहु मारा गया। तो अवश्य ही किसी वीर के द्वारा यह कार्य किया गया है। और जहां पर मैं जाना चाह रहा हूं वहां पर भी वीरों का समागम है। तो अवश्य भवेर वहां पर आएगा। इसलिए हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर, हमारी अनुपस्थिति में लंका की समस्त कार्य व्यवस्थाओं का भार तुम्हारे सब कंधों पर है। जाइए, सिद्ध है पुष्पक नाम जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। एक बार सभी लोग बड़े सोना जय भोजते बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो। नाम से ही धर्म के धुरी को धारण करने वाले हमारे धर्मराज शुक्ला जी, बड़े भैया धर्मराज शुक्ला जी, जो कि कानपुर महानगर से पधारे हुए हैं। बहुत ही सुंदर द्वारा सुनी का अभिनय आप सभी लोग देखें। अखियों के झरो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमेव भवानीय शहितं नमामि शहितं नमामि शहितं नमामि। भक्त के भावनाओं के द्वारा भाव बोधित करा देने वाले भगवान भोलेनाथ आज प्रकृति के प्रत्येक कण 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 अपने आप में परिवर्तित सा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कारण है नाथ? क्या कारण है? प्रयाप कर रहे ये तांडव नर्तन फिर एक ऐसा भीषण परिवर्तन, फिर एक ऐसा भीषण परिवर्तन, फिर एक ऐसा भीषण परिवर्तन। ये दहल उठी, ये दहल उठी क्यों दसों दिशाएं, ये धरती अंबर क्यों डोल रहे? साए 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 ये वायु चल रही, ये पृथ्वी का दुखद दृश्य क्यों है? भूतेश्वर महादेव शिव ये भीषण गर्जन कैसा, ये भीषण गर्जन कैसा, ये भीषण गर्जन कैसा? हे पूज्य पिनाकी, हे पूज्य पिनाकी, ये बाण के जीवन में, ये बाण के जीवन में असमय भीषण परिवर्तन कैसा, असमय भीषण परिवर्तन कैसा, असमय भीषण परिवर्तन कैसा? अतः भोलेनाथ जागो 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 हे चंद्रचूड़, और जागो 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 हे चंद्रभाल। ये आतंकों से ये मानो शिशिक रहा, अब तुम बन जाओ गौहर त्याग कपर दे, ये दुखियों के दुख दूर करो, या सदियों लगी समाधि त्यागो, काम रिपु जय घोष करो। ये अमानवीय अत्याचारी इंद्रजों का तुम श्रृंगार करो, इंद्रजों का तुम श्रृंगार करो, इंद्रजों का तुम श्रृंगार करो। ये अत्याचार है, ये अत्याचार है, ये धरा से मिटो, अत्याचार धरा से मिटो, अत्याचार धरा से मिटो। पहना दो माँ को मुंडमाल, पहना दो माँ को मुंडमाल, पहना दो माँ को मुंडमाल। भगवान भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपकी कटीली बाकी झांकी का ये अवलोकन कर रहा था। ये ऐसी ये समाज अरे क्यों भंग हो गई? ये आज अचानक चौक पड़ा, अरे कुछ नहीं समझ में आता, अरे क्यों बाई फुटा फटती, क्यों सर मेरा चकराता, ये पुतल क्यों टूट रहे, ये डगमग डगमग, ये डगमग डगमग डोले, अरे क्यों रुपया ये पवन चलते चलते ये महाप्रलय क्यों रुका पड़ा? अरे त्रिशूल में क्या देख रहा हूँ, अरे त्रिशूल में क्या देख रहा हूँ? ये देव दया में दिगंबर पर ये दम दामनी दमक रही, अरे क्यों ये बड़ों की ये लाल लाल रखते, ये लहू लुहान लुहाती है, अरे क्यों लगा दौलने खो मंदिर, अरे क्यों लगा दौलने खो मंदिर? अब कौन कर रहा त्रास, अब कौन कर रहा त्रास, अब कौन कर रहा त्रास? जागो जागो बलवंदन जागो जागो
जागो बलनंदन जागो, हे देवों के देवादिदेव, देव भ्रम दूर करो, देव भ्रम दूर करो, देव भ्रम दूर करो। तुमको है सत्सद वंदन, तुमको है सत्सद वंदन, तुमको है सत्सद वंदन। पुनः अपनी इस बात के द्वारा ज्ञात करता हूँ, क्या कारण है नाथ, क्या कारण है? अज्ञात को ज्ञात कराओ, अज्ञात को ज्ञात कराओ, अज्ञात को ज्ञात कराओ। विदित हो गया महात्मा सीरत ध्वज, अरे विदित हो गया महात्मा सीरत ध्वज। इस पवित्र मिथिला में भगवान भूतनाथ के पावन पिनाक का प्रारंभ निश्चित हुआ। ऐसी मांगलिक भेड़ा में का भी आगमन होगा। अरे दुष्टा का परिचय ऐसी मांगलिक भेड़ा में न दे दे, इसलिए मुझे शीघ्रता से पहुंचना चाहिए। होंगे न पूरे, अरे होंगे न पूरे ये मनोरथ दशानन तेरे, ये मिथिला की नारियां नारती सिलाएंगी, ये पालन समूह से भेदूंगा मस्तक तेरे, मन की अभिलाषा शेष में रह जाएगी। अरे चाहता है ये विश्व में एक कीर्ति स्थाने को, ये तेरी ध्वजा बनाने न पाएगी। ये मिथिला की ये रंगभूमि बना दूंगा, ये शांति तेरे गले में जयमाल पहनावेगी। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। एक बार सभी लोग बहुत स्वर में जय घोष करें, बोले श्री शंकर भगवान की। है कोई संदेश आज्ञा महाराज। क्या मेरी सूचना अपने नेपाल तक पहुंचा सके? पंचे प्रदेश वंशद्वार का आगमन इस मिथिला के पावन भूमि में हुआ है। उनसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त हुई है, उनसे मिलने के लिए लालायित है कि जाओ बंदी कहो निपट से मिथिला में है बाढ़ आ गया। यदि वो पूछे कौन बाढ़, तो दत्तेंद्र बाढ़ कह देना। यदि मेरा वो वंशज पूछे तो तुम बता देना। कैसे? ब्रह्मा, ब्रह्मा से मृज, मृज से कश्यप, कश्यप से जन्मे, हरवा कश्यप, हरवा कश्यप से प्रहलाद वीर, प्रहलाद ने जन्मा भैरोचन, भैरोचन से बलिदान वीर, और भले महेश की धारा से ये कर्म लेकर धनुमान आ गया कि जाओ बंदी कहो विपत से मिथिला में है बाढ़ आ गया। जाओ मेरी सूचना तत्काल। जैसी आज्ञा महाराज के जीवन की जयकार हो। महाराज बल तरह गणेश जी का आगमन हुआ है, मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र, श्री विरोचन पौत्र, श्री बलके नंदन, श्री बाणेंद्र जी जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका आगमन हुआ, वाह, हृदय में अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है बंधु। मैं विचार करने लगा कि आपके स्वागत में मैं कौन से सुमन समर्पित करूं, वो कौन से पुष्प अर्पित करूं। स्वीकार करे मेरा बंधन, स्वीकार मेरा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा बंधन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। ओ महाबली, युवराज पार ताओ अभिनंदन, सूचि सुयस तुम्हारा ओ मही को रहा,
मिथिला में बन करके चंदन वंश के चालको ओ साम वेद के ज्ञाता पाकर तुमको निज मिथिला में यह जन को आज अति सुख पाता। मेरा बंधन अभिनंदन स्वीकार। महात्मा श्रीरध्वज, तुम्हारे इस मधुर वाणी और शब्द विषपान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना वासना यदि प्रेम को न छलती तो ये प्रेम वरदान बन गया होता। याचना यदि भक्त में न होती तो ये भक्त तो भगवान बन गया होता। महात्मा श्रीरध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा योग समाधि, ये बच्चे कीर्तिमान तुम्हें अपना पंथो स्वयं चुनते सच होते जो सपने पुनते। श्री दशानंद जी, दर्शन से आती सुख पाता हूँ, पुनी पुनी पातो शीशो झुकाता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्रीरध्वज जनक, सुन रहा हूँ तुम्हारी इस मधुर वाणी को, तो कहने के लिए वो सुन रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी से आगत का स्वागत करना सीखना हो तो वो मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीख ले, या यूं कह दूं कि स्वयं मिथिलेश से आकर सीख ले तो कोई उचित नहीं होगा। आपकी इस वाणी को सुनकर हमें कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि इस बेदर जमाने में प्यार कहाँ मिलता है। वफा की खुशबू हो जिसमें वो गुलजार कहाँ खिलता है। अरे वो जमाने और थे जब यार पे मिटते थे, अब यार के पीछे मिट जाए वो यार। तब मानवता की साकार मूर्ति, दानवता को डरने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आधिक्य पालन करने वाले है कौन काल जग में ऐसा जो पूर्ण ही तुम कर सकते। अपनी इस निर्मल वाणी से हो पत्थर भी पिघला सकते है काल तुम्हारे श्रीरध्वज। ये झलमल झरना झरने वाले एवं मानवता की साकार मूर्ति, मानवता को करने वाले श्रीरध्वज देखा हो मिथिला ज्ञान नगरी में देश देशांतर के नेपालो भोपालो भोपालो दिक्पालो त्याग का आगमन, ये सारे के सारे नेपाल आपके पुर के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुए हैं और तुम्हारे पुर के संदर्भ में जानकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। चाहता ये हूँ कि जाए आप देखे मिथिला ज्ञान का कारभार, मैं राहु भगवान भोलेनाथ के पवन पिनाक दर्शनार्थ प्रणाम स्वीकार करें। आज
आपको इस स्थिति पर देखकर मैं सोचने के लिए स्वरा कि एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस त्राहिमाम कर रहा था। एक समय वो था जब इस जनमानस की रक्षा करने का भार किसी ने नहीं लिया। तब इनकी वेदनाओं को हरने का भार लिया आपने अपने इन सबल कंधों पर। बंद हो गया इनका कर्म कंदन, पहुंच किए गए इनके खून के आंसू और शांत हो गया त्राहिमाम का घोष। और आज उन्हीं मानवतावादियों के द्वारा एक मानवतावादियों के रक्षक का, एक धर्म के पोषक का शोषक। अरे मैं तो इन मानवतावादियों के संबंध में सुना करता था कि ये मानवतावादी अपकार का भी बदला उपकार से देते थे, परंतु आज इतने बड़े परोपकारी के साथ ऐसा व्यवहार है। अब तो मैं ना चाहते हुए भी कहने के लिए कि नए मकानों में चीजें पुरानी कौन रखता है? बड़े शहरों में परिंदों को पानी कौन रखता है? अरे हम ही गिरती हुई दीवार तोड़ना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? आगमन के पश्चात राजा जनक के साथ वार्ता भी हुई। वार्ता में राजा जनक के द्वारा स्वागत प्रस्तुत किया गया। स्वागत के तत्पश्चात श्री रावण जी के द्वारा कहा गया आप जाएं, मैं यहाँ का कार्यभार देख रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी तक राजा जनक अकेला ही था, क्योंकि स्वयं वो भी है और हमारा आगमन हुआ तो हम भी भगवान शंकर के स्वयं हैं। श्री राम जी का आगमन हुआ, ये भी भगवान शंकर के स्वयं है। और तो अत्यंत प्रसन्नता हुई कि बेटी का विवाह है, पुत्री का विवाह है। और इस विवाह में अब हम 3 लोग हुए, और जब तीनों लोगों का आगमन है तो बेटी का विवाह तो संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इनसे बढ़कर के कोई किसी का आगमन नहीं हो सकता है, तो बेटी का विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। लेकिन राजा जनक के जाने के बाद इनके द्वारा घोषणा हो गई मानवतावादियों पर। तो मानवता वादियों पर है। तो सर्वप्रथम श्री राम जी का आगमन इस ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। उद्धव विद्वान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता श्री राम जी ब्राह्मण देवता, उससे भी मृत्युलोक में ब्राह्मण देवता तो है, माने या न माने कोई, वो वहां से मना करके ही आया था कि अगर मैं मृत्युलोक में जा रहा हूं तो मैं वहां का देवता हूं और है, और जब तक ये रहेगा तब तक पृथ्वी इधर उधर नहीं हो सकती। और जिस दिन ब्राह्मण यहाँ से खसका उस दिन इसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि जहां जहां भक्ति का कार्य होता है वहां भक्ति के नाम पर
शोषण किया जाता है। तो सर्वप्रथम श्री रावण जी का आगमन हुआ है और बताया भी गया है शास्त्र के माध्यम से कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे दो भांति। उत्तम कुल है और उत्तम ने माना भी गया है। उत्तम क्यों कहा गया? उत्तम दूसरे को भी मिल सकता था, लेकिन उत्तम ही नहीं क्यों मिला? क्योंकि सर्वोपरि है। तो उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूजे भवभांति। उत्तम कुल है, विशेषवा के पुत्र है, पुलस्त इसके नाती है। तो दायित्व तो हमारा भी बनता है, धर्म हमारा भी बनता है कि पहले ही हम प्रणाम करें, क्योंकि सर्वोपरि श्रेष्ठ और हमारे यहाँ के मान पक्ष के हैं। क्योंकि हमारी बुआ वज्रज्वाला इनके भाई कुंभकर्ण को ब्याही हैं, तो हमारे पूर्वज के और हमारे पिता के मान पक्ष हैं और हम भी इनके कुछ लगते ही होंगे। पहले मैं प्रणाम करें क्योंकि बड़े हैं। तो विश्व के स्मरण मात्र से विपिन मानव को मिलती महान शक्ति ज्ञान भक्ति जग व्यक्ति काल को निगलने का, ईहन को कुचलने का, शत्रु को ग्रह करने का प्रमेय साहस उत्साह ओज धीरता अजय विश्वाकुल विजयता को शंखेश्वर बार वंदन, साहस बार वंदन, शस्त्र बार वंदन। श्री रावण जी जय जय जयनाथ भोलेनाथ की। आहा बलतनय परशुरन स्वयंप्राधीश महाकाल मृदंगाचार्य जय जय श्री शंकर भगवान की। हाँ कहें, क्या कहना चाहते हैं? श्री रावण जी भाई, हमें आप बुलाए, हमें जैसा करेंगे वैसा करेंगे। हमें आप बताइए जयशंकर करेंगे अंदर में कोई दिक्कत नहीं। श्री रावण जी मानवता आप कब से जानने लगे? मानवता मानवता आप कब से जानने लगे? मानवता अगर आपने किया होता तो मानवता की बात न करते। मानवता तुमने किया ही नहीं तो मानवता यहां पर से अपनाने लगी। ऋषियों का तुमने रक्त लिया, क्या वहां पर तुमने मानवता किया? हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, एक भी नहीं सुनेंगे। और अब तुम इतनी उचित दूरी बनाओ और नई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मिथिला में है आज मैथिल स्वयंवर बंधु, ये व्यक्त फैलाते भ्रमशिवद्रोही सम्मेलन है। और मैथिल स्वयंवर को जुड़े सुबह सीता बरसेन हेतु सुबह सम्मेलन है। अवश्य में वो आधार बना अजगो है, किंतु है सत्य नहीं अजगो तुलवाना है। अरे कर्षित करेगा, अरे कर्षित करेगा जो अजगो की मोरबी को, उसी वीर कुंडों को दूल्हा बनाना है। आ गई सो विनाश की गई, कहीं यज्ञों के विध के विधान में कौन सा बहाना है जो आज राज समाज में बल संघ को धर्मकर्षित है, बल संघ को धर्मकर्षित है, बल संघ को धर्मकर्षित है। देखो, चाहे तो जितना चिल्लाओ, चाहे जिसको करती तो, लेकिन हम आपकी बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने मानी नहीं अपने बाप की। एक टूटेगा चौकी ताजमहल मिथिला में,
उपले मच जाएगा, ये घटेगा धातन और फूटेगा साथ जगत का बम बम पिट जाएगा, बम बम पिट जाएगा। मिथिला में है आज मैं दिसंबर बंधु व्यक्त फैलाते, ये फंसी तो ही ये सम्मेलन है, अवश्य में आधार बना ये अजगो है, किंतु आज कभी सत्य नहीं, अजगो तो बना है। अरे चर्चित करेगा जो अजगो की मूर्ति को से भी पुम्बों को दूल्हा बनाना है। आज ऐसी सोचियां की नई अजगो के बिग में बहाना कौन है, कौन है? ए पूरा ताल बनकर तो मस्तक पर में हरा हल्का हरा प्यारा पीऊंगा रक्त भरकर में, ये दशा के समान कापेंगे कल जब चांद दिन कर भाई। ये गर्भित कथा का नर्तन होगा, यह प्रदेश की यह पटपटू एक लोहितवान होगा, पर होगा आज के उत्तर से होगा, आज के उत्तर से होगा, ये धनुष भी कसम होगा, होगा शंकर का रोप और चंडी का नर्तन होगा, ये बारों से जाल घंटेंगे, अंगारों का पत्र होगा, सब की नदी बहा दूंगा झंकारों से, अमर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ खाती नहीं किसी की, ये अजगौ खाती नहीं किसी की, अजगौ पुत्र होती है। अरे विष्णु दुष्टों का नाश किया ऐसी उसकी ठुकरोती है। कहाँ छिपा वो नरना हर, कहाँ छिपा वो नरना हर, जिसके कल से कर्ज होगा, अब नहीं घूस खंडर होगा, अब नहीं बरसाएगा, ये मेरे प्रबल प्राणों से, ये मेरे प्रबल प्राणों से चित्कार मचावेगा, ये बम्बारों से पाल रहे, ये बम्बारों से पाल रहे, ये रोदे का रोगुंजन होगा, पंचने का होगा रात्रों, ये प्रतिक्रिया का नर्तन होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, मुंड से मुंड काश, फिर धनुष तोड़ने वाले का मस्तक चूको ऊपर होगा, अब नहीं धनुष कसर होगा, अब नहीं मत विक्रय बनो, वरना विमान मिटा दूंगा। वीरों की होती क्या परिभाषा मैं समय आज बता दूंगा। अरे विघ्नों में जो रमन करे है वही वीर कहलाता, कायर करता प्रहलाद और समर छोड़ भाग जाता। जैसे भागे किष्किंधा से, जैसे भागे किष्किंधा से, जब कवि ने तुझे भगाया था और सहस्त्राबाहु के आगे क्या तूने सिर झुकाया था। यदि मैं भी कहीं निश्चय कर लूं, मिथिला से मार भगा दूंगा, इस मिथिला रंगशाला में रणनीति तुझे सिखला दूंगा। तो सिंधर मुझसे मत उलझो, वरना अभिमान मिटा दूंगा। अभिमान मिटा लोगे हमारा? चलो, अगर तुम हमारा अभिमान मिटाओ, अभी हमको चैला इसे चीर के डालेंगे। और ये मिथिला है, तुम्हें ये पता नहीं, पूर्ण नार सुषमता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ पर ज्ञानियों की समाज है, लकड़हारों की नहीं। ये ज्ञानियों की समाज है, लकड़हारों की नहीं, जो लकड़ी जैसे चैला चीरते हो जंगल में जा करके। अगर सत्य बताना, अगर हमने लकड़हारों की तरह जंगल में लकड़ी चीरी होती तो आज लंका का सम्राट बनाना बैठा होता। हमने उदाहरण दिया है क्या?
कि तुम्हें लकड़ी की तरह चीरा जाता है। अच्छा ये और न जाने कितने मनई चीरा होगा हमने। अच्छा मनाई चीरे तो समझो एक बात बताओ ईमानदारी से, तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है, सत्यता बताना, तुमने कई जगह किसको चीरा है और चीरा किसको? तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि तुमने जो भी किया है अपनों के साथ किया है, किसी दूसरे के साथ नहीं, अपनों के साथ किया। एक बार कुबेर पैधावा तो पुष्पक यान जीत लिया, वो अपने सगे भाई को जीता। ठीक, मारा किसको? तो अपने भाई को मारा, निकाल दिया उसने राज्य से। और तुम्हें कोई प्रमाण हमें अगर दे दे कहीं से कि मैंने इनको छीना उनको, तो हम तुम्हें वीरता का प्रमाण पत्र तुम्हारा है, खैर मिल चुका है। स्वतंत्र। तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुम्हें वीरता का प्रमाण देखना है तो हमने तुम्हें बता दिया कि अब तुम ही उठाओ, क्योंकि तुम्हें राजा जनक ने बलि का बकरा बना के खड़ा कर दिया और किसी को नहीं खड़ा किया। और जानते हो तुम बचे क्यों हो? क्योंकि हमारे तुम्हारे कुछ संबंध है। नहीं, संबंध उसको हटा दो पीछे पहले। नहीं, कैसा आपके चाचा और भतीजे का जो संबंध है उसको पहले करो पीछे। तुम हो चाचा, मैं भतीजे, पहले अपने आप को देखो, फिर हमका देखो, हमारी लालिमा देखो, फिर अपने बुढ़ापा का ख्याल करो। नहीं कहूँ ऐसा हो कि एक धक्का मारे तो तुम नीचे चले जाओ। इधर कालीमा का ध्यान विशेष देना, इसलिए चाटे लगाओ, हाथ उठाओ। देखिए, हाँ, बेटी का विवाह है और बेटी का विवाह संपन्न होना चाहिए। ठीक, हम आप जो है निपट ले, क्योंकि समाज उपयोग नहीं है। जब समाज उपयोग होती है तो कुछ आनंद आता है करने में। ठीक, हमने सुना था यहाँ ओम प्रकाश तक का पाठ हुआ है। आज तक ये मिथिला की समाज है, ये हरदसपुर नहीं है, ये मिथिला की समाज है। और ऐसी मिथिला की समाज मैंने कभी आज तक अपने जीवन काल 22 साल में कभी देखा नहीं। इसी समाज, इन लोगों ने वो समाज देखी है कि आए हल्ला बचाए और चले गए, वही ये जानते हैं सब। तो चाहता ये हूँ कि हम आप फिर कहीं देखेंगे चल करके, कहीं व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है इनको व्यवस्थित होने दो कायदे से। तो श्री रावण जी चाहता ये हो कि जिस लक्ष्य है आप यहाँ पधारे हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। मैं भी अपने वतन को जाता हूँ, चाहता हूँ अज को खंडित नहीं देख सका, होगा धन खंडित संसार इसे जान ले। और भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में, विश्व सत्य इसे मान ले। आया था सतवत मित्रवत नहीं, जहाँ कहीं बैठे हो सुन ले, आज का युग बनेगा, आज का युग बनेगा। अरे राम और रावण युग और बाल की प्यार से बनाऊंगा। अरे कृष्ण और बाल युग करता हूँ प्रतिज्ञा, गुरु शंकर की आन ले। मेरे गुरु का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष है, सीता से सीता का नाता है। अब बाल लौट अपने वतन को जाता है। एक बार सभी लोग अगर मुख दिया हो, हाथ दिए हो, अगर मिथिला में रहते हो तो भगवान शंकर की सौगंध है सभी लोगों को। एक बार जयघोष करो, अपनी वाणी को पवित्र कर लो, क्योंकि नाच प्रधान देखने वाले व्यक्ति लोग यहाँ हैं। इससे कल्याण संसार में होना नहीं है, तो जयघोषे कर लो। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ की जय। जय श्री भोलेनाथ की। बड़ा हाथ था जिस मार्ग की ओर, और उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है।
और हमारे मार्ग में भी एक बड़ा स्वरूपी बाधा आई, कंकड़ के समान छोटी सी। अब देखो ना, अब चले गए तो चले जाओ, हमें पुनः अपने उसी मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए जिसके लिए मैं मिथिला में आया था। एक बार सभी लोग जिनको भगवान शंकर ने दो हाथ दिए हैं, जिभा दी है, तो दोनों हाथों को उठाकर बड़े उत्सव में जयघोष करे, बोले जगत गुरु भगवान शंकर की, महाकाल की, भम विश्वनाथ, भम विश्वनाथ, भम। इस तरीके से